तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 22 अगस्त 2022 रेलवे ग्रुप डी प्रथम पाली में पूछे गए कुछ प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन में पूछा था, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुड़गांव। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। क्वेश्चन में पूछा था, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर चीन होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा था, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तूफान, आंधी तूफान। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिप्रा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चांदी। प्रश्न में पूछा था, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो उत्तर होगा चांदी। अगला क्वेश्चन पूछा था, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पुनः आने की रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शनि। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस, यूनान 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस के यूनान से 1896 से शुरू हुआ था। 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन में पूछा था, जनरल बिपिन रावत भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। ये प्रश्न पूछा था। जनरल बिपिन रावत भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। जनरल बिपिन रावत भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा था,
कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न पूछा था 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जल। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है तो जल। अगला क्वेश्चन पूछा था टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर 1822। टेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1822 में। अगला क्वेश्चन पूछा था बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। अगला क्वेश्चन में पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य, अस्थाई नहीं अस्थाई, अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन में पूछा था किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन के। आज का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 सितंबर। तो दोस्तों आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।